मेरे पापा और दादा होते ना तो आज किसी का भी कमी नहीं करता, कैसे भी होता सब कुछ अच्छा लगता। और जब कोई किसी का सोचता है कि हमारा सहारा है, उसी की उम्मीद पे कोई काम कर लेता है, कोई काम बड़ा ठान लेता है, और अगर वही साथ ना देता इंसान, वही इंसान साथ नहीं देता है तो बहुत बुरा लगता है। और दोस्तों किसी का कमी नहीं खला, किसी का नहीं, बस मेरे पापा और दादा का बहुत कमी खला है कर, क्योंकि मेरे दादा बहुत बोल रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, मैं शादी देखना चाह रहा था, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था शादी, इसीलिए नहीं देख पाए। दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ब्लॉग थोड़ा लेट हो रहा है और बनाते भी नहीं, क्योंकि तो उतना फुर्सत भी नहीं, बहुत सारा काम करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि बहुत कह रहे थे कल मेहमान आएंगे, लोग नहीं आए। दोस्तों क्या कर सकते हैं बताइए, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं यहाँ पे हिंच खिलाएंगे। नहीं आ रहे हैं तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। दोस्तों इनके घर भी शादी पड़ेगा ना जब झिन्नू भैया का, हम भी नहीं जाएंगे। वैसे तो हमको पता है कि हम नहीं जाएंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनके पास, ये भी बात है ना जी। ठीक है जो भी है। और हमारे पास तो बस वही लोग हैं, वो भी लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। नहीं उसका जो है ना वो हमारे लिए है बस, क्योंकि वही हम लोग के लिए है, ठीक है। बाकी उसके लिए कौन कौन हो ये हम नहीं जानते। बाकी थोड़ा सा मान रखे तो चाहत रहा मनो के। घर पे सब लोग मजा ले रहे हैं, कह रहे थे आएंगे आएंगे आएंगे, ये सब बात बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन बोल दिए वीडियो में। मेरे लिए तो वही है, मन्ना थी सब कुछ है, बाकी तो अब नहीं जानते उसके। मान लो जिसके लिए जो रहता है उसके लिए अवेलेबल रहता है हमेशा। हमारा कोई दिक्कत नहीं रहता, हम तो जब वो मूड बनता है तब हम पहुंच जाते हैं उसके पास, मिल के फिर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे घर वाले भी पूरा सपोर्ट किए हैं, बस एक चीज़ का कमी कर रहा था पापा का और दादा का, क्योंकि कल हम बहुत कंट्रोल किए हैं, रोए नहीं वहाँ पे, नहीं तो सब लोग रोने लगते। मेरी मम्मी कल बहुत रो रही थी अकेले आके छत पे, किसी को पता नहीं चलने दिए, नहीं तो पूरा माहौल ख़राब हो जाता। और भैया भी कितना भी मना कर रहे थे लेकिन वो भी बहुत कंट्रोल किए हैं, आँख से आंसू नहीं गिरने दिए हैं। और ये सोचते जब सब लोग रहते तो नहीं उतना याद आता, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा लगा। मेरे चाचा चाची, मेरे दोनों चाचा चाची जितने, दादा दादी छोटे वाले, मेरी बड़ी दादी, मेरे चाचा, जितने भी लोग हैं सब लोग मिलके काम किए हैं, जितना भी खाना पीना सब सिस्टम मिलके करवाए हैं, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बोल देती हूँ, मेरा जो दिल करता है वो मैं बोल देती हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो आप लोग मेरी बात को समझिएगा, बुरा मत मानिएगा, कुछ सोच समझ के ही आप लोगों को बोले थे। बाकी जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ का कमी हुआ, लेकिन थोड़ा सा जब लगाव रहता है तो बुरा लगता है। ये भी पता है कि ये वीडियो पढ़ने के बाद बहुत लोग मजा लेंगे, लेकिन मुझे उस सब चीज़ों का परवाह नहीं है, किसी का नहीं। बस ये भगवान से मना रहे हैं, भगवान जैसे मेरे घर वाले आज तक संभाल लिए हैं सब कुछ, बटपगरा भक्तवान पूरे गांव, मेरा गांव बहुत बड़ा है, कम से कम 400-500 आदमी का खाना पीना बनाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत दिमाग से करना पड़ता है, लेकिन मेरे घर वालों ने मिल के सब इतना अच्छे से किए हैं कि कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ, ना किसी को कोई चीज़ का कमी हुआ, खाना पीना तो इतना बन गया। तो जब एक बार किसी के ऊपर कोई चीज़ बीतता है तो दोबारा समझ में आ जाता है। अब मैं ये सोच ली हूँ कि कोई भी काम करूँगी तो किसी का उम्मीद नहीं करूँगी। सही बात है, जब ज़िंदगी में एक बार किसी चीज़ को लेकर ठोकर मिलता है, ठोकर से ही इंसान समझदार होता है और सीखना स्टार्ट कर देता है। तो अब मैं धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रही हूँ। बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, आपको भी, अगर आप हमारी जगह पे रहते हैं आपको भी बुरा लगता है। और इसलिए हम कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं।
लेकिन दोस्तों हमारे घर जो काम हो रहा है रीति रिवाज से, आप लोग बताएगा कमेंट करके अच्छा लगा कि नहीं लगा। और क्या बताएं दोस्तों, वीडियो बनाने का फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। इतना काम इतना काम इतना काम, दौड़ दौड़ के हालत ख़राब हो गया है। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इनको बुला लीजिए उनको बुला लीजिए। दोस्तों जितने भी मेरे हैं मैं सबको बोल दी हूँ, जिनको आना रहेगा आएंगे, जिनको नहीं आना रहेगा नहीं आएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा घर जो है गांव में है, तो गांव में उतना सुविधा नहीं मिल पाता है। जो कहना साफ कहना, ये ना हो कि आने के बाद कोई बोले कि यहाँ पे है ही है ऐसी वैसी। तो मेरे गांव में उतना सुविधा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से सब कर दी हूँ। गांव में देखिए दोस्तों, मेरे घर बाथरूम नहीं था, तो मैं बाथरूम भी बनवा दी हूँ। इधर देख सकते हैं वाईफाई भी लगवा दी हूँ। 2 रूम प्लास्टर करवा के कलर उलर करवा दी हूँ। नीचे मैट वेट ला के रख दी हूँ ताकि कोई आए सोने में दिक्कत ना हो और बाथरूम जाने में ना दिक्कत हो। यहाँ गांव के लोग बाहर ही जाते हैं बाथरूम। अभी ये पूरे तरीके से गांव है, यहाँ एकदम गांव में जैसे लोग रहते हैं नॉर्मल तरीके से, उस तरीके से गांव है। बहुत कम लोगों के घर, 300-400 घर में जाने बहुत होगा, 10-20 लोगों के घर बाथरूम होगा। लेकिन हम बनवा दिए अपने हिसाब से, हम पूरा व्यवस्था कर दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे कोई आता तो हम अच्छे से नहीं देख पाते। और मेरे जो अपने हैं वो लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों मुझे बुरा लग रहा था, मैं बहुत दिन से भैया को बोली आइए 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 आइए, नहीं आए, इसलिए आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अब बताइए शादी के दिन आएंगे, जैसे नात मात आते हैं वैसे आएंगे शादी के दिन, बताइए ऐसा कौन करता है। उनसे मैं बोली भी हूँ, जब वीडियो बना के डालूंगी मुझे सब लोग कमेंट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि अमरनाथ प्रिया को नहीं बुलाए हैं, लेकिन वही भैया आ गए हैं गोरखपुर से, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। ओह सॉरी, गोरखपुर से नहीं, कहाँ से, प्रतापगढ़ से आ गए हैं। चलिए दोस्तों, ये सब बात छोड़िए, आज घर का बात बताते हैं। मैं उम्मीद रखी तो इतना करूंगी, उससे भी ज़्यादा मैं कर रही हूँ, अपने औकात से ज़्यादा मैं कर रही हूँ। मेरा औकात अभी कितना है ही, छोटा सा औकात है, तो अपने औकात से ज़्यादा ही कर रही हूँ भैया की शादी में, और भाभी के लिए भी कर रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। दोस्तों मैं बता दूँ, शादी में इतना छोटा से बड़ा काम सब मुझे ही करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि मम्मी का कपड़ा, दीदी का कपड़ा, भाई का कपड़ा, सबका कपड़ा लेना, उसके बाद उसको सिलवाना, उसका ब्लाउज सिलवाना, उसको फिटिंग करवाना, उसमें कचौड़ी खरीदना, शादी का गाड़ी बुक करना, जितना भी काम है। यहाँ कितने लोग जाएंगे, है क्या बनेगा, हलवाई से बात करना, टेंट वाले से बात करना, सब मुझे ही करना है, सब मैं ही कर रही हूँ। और इसीलिए ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि सब लोग आए होते, थोड़ा सा बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, तब नहीं तकलीफ होता। जाते हैं इधर उधर तब नहीं तकलीफ होता, इसलिए ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि थोड़ा सा फंस जाते हैं, इंसान आ नहीं पाते हैं। हम समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम आपको जब पहले से ही बताए थे कि आइए आइए आइए, इस तारीख को शादी, आपको सब कुछ देखना है, नहीं आ रहे हैं, बताइए नहीं आए। अब क्या है, आज कुछ नहीं है, कल शादी है, आ जाएंगे शाम में, बताइए ऐसे कोई करता है। और दोस्तों पता नहीं मतलब कौन सी पंडित या कोई था जो भाभी को बताए हैं कि आपका कुछ नहीं होगा। तो अगर हमारी तरफ रहती ना तो हम सब कुछ करवाते, ठीक है। जो चारों ओर सब लोग फैलाए हैं ना, ये सब नहीं चलता है हमारे यहाँ कि है नहीं करना है, वो नहीं करना है। हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, हम तो रहते तो वही करते हैं। लेकिन उनके यहाँ का जो रीति रिवाज है कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारी कितना सोची होंगी कि मेरा भी हल्दी होगा, हम लोग हल्दी वाला कपड़ा पहनेंगे, सब अच्छे से होगा। लेकिन सब लोग हैं अपना पाखंड करने में ठीक कर देते हैं। दोस्तों इमोशनल होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, रेनू के घर में शादी है और रेनू के फैमिली में कौन नहीं है, किसके लिए रेनू रो रही थी, मैं आज पूरा वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मीना अम्बेडकर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना।
तो क्योंकि ना रेनू घर की सबसे छोटी है, भाइयों में सबसे छोटी है, तो सारी जिम्मेवारी रेनू के ही ऊपर है। तो इसीलिए रेनू को रोना आ गया, क्योंकि कुछ बुजुर्ग होते हैं ना तो वो बोलते हैं, क्योंकि उसके पापा भी नहीं हैं इस दुनिया में, और उसके दादाजी जो थे वो बोल रहे थे कि हमारे मतलब इसका शादी होएगा, उसके रेनू के भाई का शादी होएगा तो उसमें हम रहेंगे। उसके दादाजी भी गुजर गए, तो उसके दादाजी भी नहीं हैं, तो इसीलिए उसको उसके दादाजी का और अपने मतलब पापा का कमी उसको बहुत ज़्यादा खला, क्योंकि वो घर के गार्जियन थे। और कुछ भी होएगा घर में, कुछ भी हमारे घर में होएगा, जो गार्जियन नहीं रहेंगे तो बहुत सारी तकलीफें हो जाती है। तो इसी मैटर को लेकर रेनू को रोना आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, बहुत लोग, आज भी शादी है, आज भी आएंगे, पर जो अपने मतलब फैमिली का प्यार, हर कुछ एक एक ही व्यक्ति घर में नहीं रहेगा, उसके लिए कितना बहुत ज़्यादा कमी खलता है, क्योंकि वो है नहीं ना। उसके पापा होते तो इतना उसको टेंशन नहीं होना था, क्योंकि उसके पापा है नहीं, तो इसीलिए अपने पापा को लेके, कोई भी लड़की है अपने माँ बाप के लिए भी नहीं घर पे रहते हैं ना तो फिर रोना आ जाता है। हम ही लोग हैं, हम जाते हैं घर पे तो हमारी मम्मी कहीं भी जाएगी तो फिर तुरंत ही फ़ोन करेंगे, मम्मी आप कहाँ हो, हम आ गए हैं, तो मम्मी बोलेगी बेटा मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा मम्मी जल्दी आ जाओ, मैं घर पे आई हूँ, मम्मी भी वहाँ से जल्दी आएगी। क्योंकि जब तक माँ बाप का प्यार ना, कोई दुनिया में ऐसा इंसान कोई है ही नहीं कि माँ बाप का कमी पूरा कर सके। वो माँ बाप का प्यार जो होता है ना, वो माँ बाप ही पूरा कर सकते हैं बच्चों का। तो इसीलिए रोना आ गया था रीनू को, और बाकी बात कुछ नहीं थी। आज है शादी, कल था हल्दी वाले दिन, तो हल्दी वाले दिन बहुत सारे लोग आए थे, इसीलिए रोने लग गई थी, क्योंकि उसके दादाजी भी नहीं थे, उसके पापा नहीं थे, तो इसीलिए उसको रोना भी आ गया था। तो चलिए फिर हमारा बात विचार आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।